स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है हमारे चैनल पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो। इससे पहले मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की अपने चैनल पे। आज की जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में अब टाइम आ चुका है कि आप इंडिया में भी इलेक्ट्रिक ट्रक ड्राइव कर सकते हो। अभी तक तो आपने देखा था कि रोडों पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो चलती है या फिर छोटे छोटे जो रिक्शे चलते हैं, ये तो आप बहुत सालों से हमारे देश में देख रहे हैं। बट अब के टाइम पे है ट्रकों का टाइम, जहां पे कि आप इंडिया में ट्रक भी ड्राइव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक ड्राइव कर सकते हैं। आने वाले लगभग मैं अगर फ्यूचर की मैं बात करूं तो आने वाले 10 साल में इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रक जो है इलेक्ट्रिक वाले हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में जो फ्यूल कंजप्शन है, जो डीजल का कंजप्शन है, ट्रकों में जो डीजल डाला जाता है इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसके कारण से जो फ्रेट होता है, जो गाड़ियों का भाड़ा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। बट वहीं पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रक आ जाने से जो ये भाड़ा है ये बहुत स्पीड में डाउन होगा। कैसे होगा थोड़ा सा मैं ये जानकारी दे देता हूँ, फिर मैं आगे वीडियो लेकर के चलता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपके पास आप 20 फुट का कोई ट्रक का काम करते हो, आपको लेकर के जाना है दिल्ली टू मुंबई एक ट्रक, जहां पे कि आप डीजल डालते हो अपने ट्रक में। आप डीजल डालते हो तो आपका डीजल पे दिल्ली से मुंबई जाने में, मुंबई से दिल्ली आने में तकरीबन हम मान लेते हैं कि 25 से 30 हजार रुपये का आपका डीजल लग सकता है। बट वहीं पे हम बात करते हैं, अब जब 25 से 30 हजार लगेगा तो जरूरी है कि ये चीज़ आप अपने भाड़ा में जरूर आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डीजल कहीं से फ्री में मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो डीजल है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च होता है, और आपका जो भाड़ा होता है, भाड़ा पे मैं बात करूँ तो तकरीबन 50% जो है वो अकेला डीजल के ऊपर खर्च होता है। तो ये जो भाड़ा है आपका, इसमें आपका मान लेते हैं कि 50% आपका डीजल पे खर्चा हो गया, बाकी उसमें बच गया आपका टोल, ड्राइवर का खर्चा, सैलरी, मेंटेनेंस। और डीजल के ट्रकों में ज़्यादा मेंटेनेंस भी होता है, जबकि इलेक्ट्रिक ट्रकों में उतना मेंटेनेंस नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रक नहीं चल रहा है। इंडिया से बाहर आज के डेट में बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक ट्रक आज के डेट में चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के मेंटेनेंस हो जाते हैं, टायर का खर्चा हो जाता है, तो आपका यहाँ पे दोनों तरह का खर्चा मिक्स हो जाता है, और ये भाड़ा होता है, ये भाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ देने वाला हूँ। क्योंकि अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रक जिस दिन फुल फ्रम में रन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको सबसे ज़्यादा इसी ट्रक के ऊपर देखना है कि आप कैसे इसको खरीद करके चला सकते हो। अब हम बात करते हैं वहीं पे इलेक्ट्रिक ट्रक की। इलेक्ट्रिक ट्रक का दोस्तों जो आज के डेट में माइलेज बताया गया है, जो एक बार फुल चार्ज करने के बाद जो बताया गया कि चलेगा, वो तकरीबन 500 किलोमीटर बताया गया है। अब अगर कहीं पे एक ट्रक को चार्ज करना है, और चार्ज करने में जो खर्चा आएगा, अप एंड डाउन हम देख भी लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज जहां तक बताया गया है, कुछ जानकारियां जो न्यूज में आई थी या पहले जो एक्सपोज वगैरह हुए हैं वहां पे जो जानकारियां आई है, तकरीबन अप एंड डाउन मिला करके 10,000 रुपये से ज़्यादा का चार्जिंग का खर्चा नहीं आएगा। तो आप मान लेते हो कि 10,000 रुपये आपका चार्जिंग का खर्चा आया, तो ये 10,000 रुपया आपका एक तरह से फ्यूल का मान लेते हैं खर्चा हो गया। बट वहीं पे हम दूसरे तरफ देखते हैं, जो आपका डीजल का ट्रक चलता है, वहां पे आपका 25 से लेकर 30,000 रुपया जो है आपका डीजल का खर्चा आता है। तो ये जो गैप है दोस्तों 15 से 20,000 रुपये का, ये तेल का गैप जो है, ये आपके भाड़े को और ज्यादा ऊपर लेकर के जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक ट्रक है वो आपके भाड़े को नीचे लेकर के आता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताते हैं। आप मुंबई के अंदर जानते होंगे, मुंबई के अंदर सीएनजी नहीं चलती है। मुंबई के अंदर कुछ एरिया जहां पे है कि सुनने में आया कि सीएनजी है, बट ज्यादा करके वहां पे डीजल और पेट्रोल पे छोटे ट्रक चलते हैं, मतलब टाटा एस पिकअप जैसे जो ट्रक है वो चलते हैं। अब वहीं पे हम बात करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में आपको मिलता है सीएनजी। अब दिल्ली का जो सीएनजी का खर्चा होता है फ्यूल का, और वहीं पे मुंबई का जो फ्यूल का खर्चा होता है, इसमें अगर मंथली दोनों ट्रक 2600 किलोमीटर चलता है, तो तकरीबन इसमें जो खर्चे का गैप जो होता है वो तकरीबन 6 से 7 हजार रुपये का होता है। तो ये मैं छोटी गाड़ी में बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो जब बड़ी गाड़ियाँ आएगी और जब ये रोड पे चलेगा तो कितना ज़्यादा रेट जो है अप एंड डाउन होगा।
तो दोस्तों जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप ट्रक लेना चाहते हो तो इससे आपका रेट डाउन होगा, और जब रेट डाउन होगा ना तो लोग ज्यादा करके इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहेंगे, बड़े डीजल व्हीकल नहीं चाहेंगे। पेट्रोल से तो चलता ही नहीं है, खैर, तो डीजल व्हीकल नहीं चाहेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए एक और मैं बताता हूं, मार्केट में 2 फिटनेस में ट्रकें मौजूद है आज की डेट में। 32 फुट डबल एक्सल की मैं बात करूं तो एक 14.5 से 15 टन है, दूसरा आपका 18 से 19 टन है। धीरे धीरे मार्केट क्या हो रहा है, 14.5 से 15 टन से हट करके 18 से 19 टन वाले पे कन्वर्ट हो रहा है, और ज्यादा करके चाह रहा है लोग कि हमको वो जो ट्रक आता है 18-19 टन वाला 32 फुट डबल एक्सल वो मिले, क्योंकि उसमें कैपेसिटी ज्यादा है, तो मेरा मटेरियल जो है वो भी ज्यादा जाएगा। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, तभी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को ले करके प्रॉफिट कमा सकते हो। ध्यान रखिए, जो स्टार्टिंग में प्रॉफिट कमाता है ना वही प्रॉफिट कमा सकता है। एक बार मार्केट में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का लाइन लग गया ना, फिर आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। फिर तो एक तरह से वहां पे रेस लगने वाला है, और उस रेस में आपको ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिए कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है मार्केट में तो आप जरूर लीजिए। बट आपके लिए थोड़ा सा मैं लेकर के आऊँ डिटेल्स की, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या इंडिया के अंदर आज के डेट में चला है, ट्रक चला है या नहीं चला, या फिर आने वाले टाइम में कौन सा ट्रक आ रहा है। तो थोड़ी सी जानकारी के साथ मैं बताता हूं दोस्तों। इंफ्रा प्राइम लॉजिस्टिक है जो कंस्ट्रक्शन में डील करती है, इसने अपने एक 55 टन के ट्रक को चलाया है। 55 टन के ट्रकों का गुड़गांव में ये कंपनी रजिस्टर्ड है। 55 ट्रक के ट्रकों का, जो 55 टन वाले ट्रक को चलाया है, और इनका अब फ्यूचर प्लानिंग है 1000 इलेक्ट्रिक ट्रक टिपर को लेकर के बिजनेस करने का। इसके बारे में इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक न्यूज भी आया जो कि आप देख रहे हो, वहीं से मैं ये न्यूज का आपको पेपर दिखा रहा हूं, जहां पे कि इन्होंने बताया है कि किस तरह से इन्होंने अपना जो है बिजनेस को इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव किया है, और आने वाले टाइम में किस तरह से इनका 1000 इलेक्ट्रिक ट्रक का इनका रिक्वायरमेंट है। मार्केट में जैसे ही लॉन्च होगा टिपर्स या फिर ट्रक टाइप के गाड़ियां इलेक्ट्रिक में, सबसे पहला बोला गया इनके द्वारा कि सबसे पहला जो है परचेज करने वाले हम लोग ही होंगे। तो देख सकते हो कि एक कंपनी अपना बना रखा है कि मुझे 1000 ट्रक चाहिए, तो और इस तरह की कितनी कंपनी होगी, क्योंकि इनको पता है कि अगर मेरे पास ये ट्रक आता है तो मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों, टाटा अल्ट्रा T7 इलेक्ट्रिक आने वाला है। अगर मैं इसके GVW की बात करूं तो 7490 किलो का GVW आता। अगर मैं दोस्तों इसके पेलोड की बात करूं तो ये आपका 3692 किलो का है, मतलब कि एक तरह से ये आपके 14 फुट के ट्रक के जैसा होगा। 6 व्हील का ये ट्रक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा, VS6 में आने वाला। अगर मैं दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक पावर की बात करूं तो 24 वोल्ट के साथ ये मार्केट में आने वाला है। और इसका कंफर्ट दोस्तों इसमें बहुत आराम से आप देख सकते हो, इमेज वगैरह मैं आपको जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कितना शानदार ये ट्रक दिखता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में होने के कारण। और ध्यान रखिए, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक में होने वाला है तो जो वाइब्रेशन आता है गाड़ियों को स्टार्ट करने में, जो इतना ज्यादा वाइब्रेशन आता है इंजन के कारण, इंजन का, वो आपको ऐसे ट्रक में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जब ऐसे ट्रक में आपको इंजन का वाइब्रेशन देखने के लिए नहीं मिलता, जो ड्राइवर होते हैं उनको ट्रक चलाने में बहुत ज्यादा आसानी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लेंथ का, कितना लंबा है ये ट्रक। तो 6400 mm का ये ट्रक है दोस्तों, अच्छा खासा लंबा है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि 14 फुट के बराबर ये ट्रक हो सकता है, तो आप इस ट्रक को ले सकते हैं और इसको चला सकते हैं। वहीं पे हम दोस्तों इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 80 किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड होने वाला है। और चेचिस की बात करें दोस्तों तो ये आपको चेचिस विद कैबिन आने वाला है, जबकि कैबिन टाइप की मैं बात करूं तो ये जो कैबिन है इसमें डेक कैबिन आने वाला है। तो दोस्तों ये था आपका टाटा अल्ट्रा T7 इलेक्ट्रिक ट्रक। नॉर्मल ट्रक जो होता है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक ट्रक की बात कर रहा हूं। और इसी के साथ दूसरा ट्रक है आपका महिंद्रा का टेरो जोड़। ये आपका 3 व्हीलर टाइप का ट्रक होगा, जो पियागो वगैरह आता है, छोटे ट्रक जो आते हैं उस तरह का ट्रक है। 550 किलो पासिंग के साथ ये भी मार्केट में आने वाला है। इसका जो रेट फाइनलाइज किया गया है वो तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख रखा गया है रेट। इसका रेट जो है फाइनलाइज कर दिया गया है, जबकि टाटा अल्ट्रा T7 का जो है रेट अभी तक सही से ओपन मार्केट में नहीं हुआ है। कुछ जगहों पे आपको रेट देखने के लिए जरूर मिलेगा, बट ऑफिशियल रेट इसका मुझे अभी तक कहीं पे भी साइट पे नहीं मिला जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। तो दोस्तों आज का वीडियो था स्पेशली इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइए।
क्या प्लान है आपका इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।